हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे बाउंडेड एंड मोनोटोनिक सीक्वेंस के बारे में। उसमें हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट है, टॉपिक है बाउंडेड सीक्वेंस। उसमें हम पहले बात करेंगे बाउंडेड अबव सीक्वेंस, कि बाउंडेड अबव सीक्वेंस क्या होता है। अ सीक्वेंस ए एन, एक सीक्वेंस दी गई है कि जो ए एन है, इज कॉल्ड बाउंडेड above sequence if m belongs to r। ठीक है, जहां पे एक m ले लो जो belongs to r कर रहा है, r में है, ठीक है, such that a n is less than or equal to m। और बाकी के सभी जो हमारे a n सीरीज है वो क्या होना चाहिए, सभी के सभी छोटे होने चाहिए। ठीक है, for all n belongs to n and m is called upper bounded of an। क्या बोला गया है कि अ सीक्वेंस ए एन, ये एक सीक्वेंस है, इज कॉल्ड अ बाउंडेड अबव सीक्वेंस। तो इसे हम बाउंडेड अबव सीक्वेंस कब बोलेंगे, जब एक पॉइंट एम है जो बिलोंग्स कर रहा है आर में, और बाकी के सभी जितने भी नंबर्स होंगे सीक्वेंस के, वो सभी के सभी क्या होंगे, लेस देन होंगे, ठीक है, एम से। तो उसे हम क्या बोलते हैं, अपर बाउंडेड बोलते हैं, मतलब कि बाउंडेड अबव बोलते हैं। फॉर द एग्जाम्पल ऑफ, एक एग्जाम्पल लेती हूं कि मेरे पास एक सीक्वेंस है 1/n। तो इसको मैं क्या लिखूंगी, 1, 1/2, 1/3, 1/4 अप टू सो ऑन, राइट। तो अगर इसको मैं नंबर लाइन पर ड्रॉ करूं तो ये मुझे 1 मिला, ये 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/5 अप टू इन्फाइनाइट तक जाएगा, राइट। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा ये कौन है, ये हमारा m है, और ए एन के बाकी सभी नंबर m से तो छोटे ही है ना, राइट। तो हम लिखेंगे देयरफॉर 1 इज अ अपर बाउंड, अपर बाउंड, राइट। देयरफॉर हम बोलेंगे दिस sequence is bounded above sequence, above sequence। दूसरा एक एग्जांपल लेती हूँ कि मेरे पास ऐसा है कि -1n पावर, ठीक है। तो इसका अगर मैं करूँ तो क्या होएगा, -1, n के अलग अलग वैल्यू पर मुझे -1, 1, -1, 1, -1, 1 अप टू इन्फाइनाइट यही मिलेगा, राइट। तो इसकी अगर मैं नंबर लाइन ड्रॉ करूँ तो 1 आएगा और -1 आएगा, राइट। तो यहाँ पे m क्या होगा, m 1 ही, बाकी के सभी मतलब -1 तो छोटा ही है ना 1 से, राइट। तो 1 इज अ अपर बाउंड, अपर बाउंड, राइट। देयरफॉर दिस सीक्वेंस is bounded above sequence, राइट। चलो एक और एग्जांपल लेती हूँ। क्या बोला है, फॉर द एग्जांपल ऑफ ए एन इक्वल्स टू एन, एन है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये क्या होगा, एन मतलब कि 1, 2, 3, 4 अप टू इन्फाइनाइट तक जाएगा, राइट। यहाँ पे अगर मैं नंबर लाइन पर ड्रॉ करूँ तो क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू इन्फाइनाइट, राइट। तो मतलब क्या होगा कि ये जो हमारा यहाँ पे ऐसा m नहीं मिलेगा जो बिलोंग्स टू r कर रहा है, मतलब कि 1 से 2 तो बड़ा होगा, 2 से 3 बड़ा, मतलब कि इन्फाइनाइट, यहाँ पे कोई बड़ा है ही नहीं, राइट। तो हम कह सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट m डज नॉट बिलोंग्स टू r, राइट, सच दैट ए एन लेस और इक्वल्स टू m, है ना। m से ये तो बड़ा है, मतलब कि ये नहीं है। फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, तो कह सकते हैं n इज नॉट बाउंडेड अबव सीक्वेंस। लेकिन अगर मैं ऐसा एग्जांपल लूं कि ए एन
इक्वल्स टू -n, तो क्या होगा देखो, -1, -2, -3, -4 अप टू इन्फाइनाइट जाएगा, राइट। तो अगर इसको मैं नंबर लाइन पे ड्रॉ करूँ तो क्या होगा, -1, -2, -3 अप टू 4। सबसे बड़ा कौन है, m, ये -1, -2 तो -1 से छोटा ही होगा, ऐसे -3 -1 से तो छोटा ही होगा ना, राइट। तो ये इस सीक्वेंस को हम बोल सकते हैं कि ये बाउंडेड अबव है, तो लिख सकते हैं -n इज बाउंडेड अबव सीक्वेंस, क्योंकि m, कैपिटल M इक्वल्स टू -1 such that an lesser equal to -1 for all n belongs to n, right? ओके, अभी हमने बात की बाउंडेड अबव की, अब हम बात करेंगे बाउंडेड बिलो सीक्वेंस। बाउंडेड बिलो सीक्वेंस में क्या होता है, अ सीक्वेंस Sn, एक सीक्वेंस है Sn है, ठीक है, इज कॉल्ड बाउंडेड बिलो सीक्वेंस if there is a real number m, ये एक रियल नंबर m है, such that m less or equal to s for all n belongs to n, कि सभी के सभी, ठीक है, क्या होगा, उससे क्या होंगे, लेस देन होंगे, राइट। एंड m इज कॉल्ड अ लोअर बाउंड ऑफ द सीक्वेंस। एक एग्जांपल लेके आपको समझाती हूँ कि an है, ठीक है, विच इक्वल्स टू 1/n, ये दिया गया है, जो हमने पहले एग्जांपल लिया था वही। तो क्या होगा, 1, 1/2, 1/3, 1/4 अप टू इनफाइनाइट, राइट, अप टू सो ऑन। तो इसको अगर मैं नंबर लाइन पे ड्रॉ करूँ तो क्या होगा, 1, 1/2, 1/3, 1/4 अप टू, अगर इसको जाऊं तो ये 0 तक तो आएगा ही, है ना। तो इट्स अ बाउंडेड बिलो, क्योंकि 0 ये सबसे छोटा है, तो 0 इज अ लोअर बाउंड हुआ, ये क्या हुआ, लोअर बाउंड। देयरफॉर हम बोल सकते हैं इट इज बाउंडेड बिलो सीक्वेंस, ठीक है। एक और एग्जांपल लेती हूं कि ऐसा है मेरे पास एग्जांपल, जो पहले लिया था वही, कि an इक्वल्स टू -1 रेज़ टू दी पावर n, तो ये क्या होगा, -1, 1, -1, 1 अप टू इनफाइनाइट, अप टू सो ऑन, इनफाइनाइट नहीं, सॉरी, अप टू सो ऑन चलता रहेगा। मतलब कि ये अगर मैं नंबर लाइन पर ड्रॉ करूं तो 1 एंड -1 ही आएगा, है ना, जिससे आगे आ सकता है नहीं, मतलब कि -1 है वो क्या है, हमारा लोअर बाउंड है, तो लिखेंगे -1 इज लोअर बाउंड, मतलब कि सबसे छोटा है, राइट, लोअर बाउंड। देयरफॉर इट इज बाउंडेड बिलो सीक्वेंस, राइट। चलो ऐसे ही थर्ड एग्जांपल, an इक्वल्स टू n लेती हूँ, n सीक्वेंस है, ठीक है, तो ये क्या होगा, 1, 2, 3 अप टू इनफाइनाइट जाएगा। तो इसमें अगर नंबर लाइन पे ड्रॉ कर तो 1, 2, 3 अप टू सो ऑन, सबसे छोटा कौन है, 1 है, राइट, और ये बाकी के सभी नंबर्स 1 से तो बड़े ही है ना, तो लिखेंगे 1 इज अ लोअर बाउंड, राइट। देयरफॉर लिखेंगे अगर ये लोअर बाउंड होगा तो इट इज अ बाउंडेड बिलो सीक्वेंस, राइट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि बाउंडेड बिलो एंड बाउंडेड अबव का डिफरेंस क्या होता है वो, ठीक है। अब हम बात करेंगे बाउंडेड सीक्वेंस के बारे में। बाउंडेड सीक्वेंस मतलब क्या, अ सीक्वेंस
is said to be bounded. A sequence is said to be bounded if it is both bounded above and bounded below. बाउंडेड सीक्वेंस कब बोलते हैं? जब आपके पास एक सीक्वेंस दी गई है, उसमें आपको दोनों वैल्यूज मिले, बाउंडेड अबव एंड बाउंडेड बिलो। तो अगर दोनों मिले तो ऐसी सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं? बाउंडेड सीक्वेंस बोलते हैं। फॉर द एग्जाम्पल ऑफ, जो पहले लिया था वही लेते हैं, 1/n। तो क्या होगा? 1, 1/2, 1/3 अप टू 0 तक आएगा, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं नंबर लाइन पे करूँ तो 1/2, 1/3 अप टू 0 तक तो आएगा ही आएगा, है ना। आपकी वैल्यू एक टाइम पर 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको बाउंडेड अबव सीक्वेंस, बाउंडेड अबव क्या है? मतलब कि अपर बाउंड क्या है? अपर बाउंड मतलब कि इज अ 1। एंड लोअर बाउंड क्या है? लोअर बाउंड इज अ 0, राइट। मतलब कि अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड, मतलब कि बाउंडेड अबव एंड बाउंडेड बिलो, ये दोनों है। सो इट इज बाउंडेड अबव and bounded below sequence. Therefore, the sequence is bounded sequence, right? क्योंकि यहाँ पे मुझे दोनों है, ये जो सीक्वेंस है वो बाउंडेड अबव भी है और बाउंडेड बिलो भी है। तो ऐसी सीक्वेंस को हम क्या बोलेंगे? बाउंडेड सीक्वेंस बोलेंगे। एक दूसरा एग्जांपल लेती हूँ कि an इक्वल्स टू -1⁻n। एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये मुझे पता है क्या हो रहा है, -1 1 -1 1 अब टू इनफाइनाइट तक जा रहा है, राइट। तो नंबर लाइन पे अगर मैं करूँ 1 and -1, तो इट्स अ बाउंडेड अबव, है ना। 1 इज अ बाउंडेड, मतलब सॉरी 1 इज अ अपर बाउंड। अपर बाउंड हो मतलब कि ये बाउंडेड अबव होगा, राइट। एंड -1 इज अ लोअर बाउंड, राइट। लोअर बाउंड मतलब कि ये बाउंडेड बिलो भी होगा, मतलब कि ये बाउंडेड अबव है एंड बाउंडेड बिलो भी है। देयरफॉर द सीक्वेंस इज बाउंडेड सीक्वेंस, राइट। ऐसे ही एक और एग्जांपल लेती हूँ कि an इक्वल्स टू n है, मतलब कि ये क्या होगा? 1 2 3 अप टू इन्फिनिट आएगा, राइट। मतलब कि 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो यहाँ पे मुझे सिर्फ बाउंडेड लोअर बाउंड ही मिल रहा है, राइट। लोअर बाउंड है ना, अपर बाउंड यहाँ पे नहीं है। तो ये बाउंडेड सीक्वेंस नहीं है, इज नॉट अ बाउंडेड सीक्वेंस। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे अपर बाउंड मतलब कि बाउंडेड अबव नहीं मिल रहा है, इसकी वजह से। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं मोनोटोनिक सीक्वेंस के बारे में। मोनोटोनिक सीक्वेंस मतलब क्या? उसमें हम फर्स्ट बात करेंगे मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस, ठीक है। उसकी डेफिनेशन क्या बोल रही है वो बात करेंगे। अ सीक्वेंस Sn is said to be monotonic increasing होगी if Sn+1 is greater than or equal to Sn। मतलब कि फर्स्ट टर्म से जो सेकंड जो हमारा टर्म होगा वो क्या होगा? ns+1, वो उससे बड़ा होगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, ठीक है। तो ऐसी सीक्वेंस को हम क्या बोलेंगे? मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस बोलेंगे। इन अदर वर्ड्स अ सीक्वेंस इज said to be
monotonic increasing if the value of its term never decreasing. डिक्रीज मतलब कि उसकी जो वैल्यू होती है वो कभी भी डिक्रीज नहीं होगी, ठीक है। ऐसी सीक्वेंस को हम क्या बोलेंगे, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस बोलेंगे। इन Sn+1 इज ग्रेटर देन Sn, यहाँ पे क्या है, Sn+1 ग्रेटर देन और इक्वल टू Sn है, और यहाँ पे सिर्फ S ग्रेटर देन है। ऐसी सीक्वेंस को क्या बोलेंगे, फॉर देन द सीक्वेंस Sn is said to be strictly increasing. yes, ऐसी जो सीक्वेंस होती है उसे हम क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस बोलते हैं स्टूडेंट्स। ओके, चलो एक एग्जांपल लेते हैं कि ऐसा है कि n, ठीक है, n मतलब कि इसके अगर मैं सीक्वेंस करूँ तो क्या होगा, 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट। तो Sn+1 टर्म है ये सेकंड, वो 1 से तो क्या है, बड़ी है, ऐसे 3 इससे बड़ी है, मतलब ग्रेटर देन है। तो ऐसी सीक्वेंस को हम क्या बोलेंगे, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस, राइट। चलो अब हम बात करते हैं मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस के बारे में। क्या होगा, जैसे इंक्रीजिंग में क्या होता था, उसका पूरा उल्टा डिक्रीजिंग में होगा। चलो क्या होगा, अ सीक्वेंस Sn is said to be monotonic decreasing if Sn+1 लेस देन और इक्वल टू Sn, ठीक है। मतलब कि जो Sn का हमारी वैल्यू है वो सेकेंड टर्म Ns+1 वो लेस देन होनी चाहिए, फर्स्ट से सेकेंड क्या होनी, छोटी होनी चाहिए, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, राइट। तो ऐसी सीक्वेंस को हम क्या बोलेंगे, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस बोलेंगे। इन अदर वर्ड्स अ सीक्वेंस is said to be monotonic decreasing if the values of its terms never increase, मतलब कि जो टर्म्स होती है वो कभी भी बढ़ेगी नहीं, घटती जाएगी, राइट। तो ऐसी सीक्वेंस को क्या बोलेंगे, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस, राइट। इफ Sn+1 लेस देन Sn, ठीक है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, देन द सीक्वेंस Sn is said to be strictly decreasing, मतलब कि यहाँ पे Sn+1 लेस देन सिर्फ Sn होगा, तो ऐसी जो सीक्वेंस होती है हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोलते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं -n, तो इसकी सीक्वेंस क्या होगी, -1 -2 -3 -4 अप टू इनफाइनाइट, राइट। तो -2 -1 से छोटा ही होगा, है ना। ऐसे -3 -2 से क्या होगा, छोटा ही होगा, लेस देन ही होगा। तो ऐसी सीक्वेंस को हम क्या बोलेंगे, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस बोलेंगे, राइट। एक एग्जांपल लेती हूं, द सीक्वेंस -1 -3/2 -2 -5/2 -3 अप टू इनफाइनाइट, राइट, is
मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है, आपको दिख ही रहा है राइट। ये -1 उससे छोटा -3/2 उससे छोटा -2 राइट, वो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है। दिस इज बाउंडेड अबव, क्योंकि सबसे बड़ा कौन है -1, उससे ये सभी तो छोटे ही है ना, इसके लिए बाउंडेड अबव। बट नॉट बाउंडेड, क्यों बाउंडेड नहीं है? क्योंकि यहाँ पे आप इन्फाइनाइट तक जाओगे तो आपको कोई ऐसी वैल्यू ही नहीं मिलेगी, तो आपको लोअर बाउंड यहाँ पे नहीं मिलेगा, इसकी वजह से ये बाउंडेड नहीं है। चलो ऐसे एक और एग्जांपल की बात करते हैं कि द सीक्वेंस आपके पास है 1 3 5 7 9 अप टू इन्फाइनाइट, मोनोटोनिक इंक्रीज है राइट, ये सब बढ़ रहा है, कंटिन्यूअस बढ़ रहा है, तो मतलब कि ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग तो है ही राइट। दिस इज बाउंडेड बिलो राइट, बाउंडेड बिलो बट नॉट बाउंडेड, है ना, बाउंडेड नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।